जहां पक्की सड़कें समाप्त होती है, वहीं से छोटे से गांव की शुरुआत होती है। छोटे छोटे गांव में जीवन बहुत तकलीफ भरा होता है, जहां पे बिजली का नामो निशान नहीं है, और जहां पे बिजली है वहां पे अपर्याप्त मात्रा में मिलती है। गांव के लोग खाना बनाने के लिए और बिजली के लिए मिट्टी के तेल का और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। गांव के लोगों को सस्ते दाम में मिट्टी का तेल खरीदने के लिए सरकार द्वारा दिए गए रेशन कार्ड की आवश्यकता होती है। गांव के लोगों का आधा समय खाना बनाने और बिजली पाने के लिए मिट्टी के तेल के जरिए ईंधन की व्यवस्था करने में बर्बाद होता है। गांव के लोग खाना बनाने के लिए चूल्हे में ज्यादातर लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और इस चूल्हे से बड़ी मात्रा में कार्बन निकलता है, जिस धुएं से आंखें और फेफड़ों में लंबे समय के बाद नुकसान पहुंचता है। गांव वासियों को मिट्टी का तेल पाने के लिए लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। बिजली पाना गांव के लोगों के लिए आज भी एक सपना है। गांव में लोग खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाते हैं, जिसके धुएं के कारण रसोई घर की छत काली होती है, जिससे रसोई घर में अंधेरा छाया रहता है, जिसकी वजह से स्वच्छतापूर्ण खाना बनाना असंभव रहता है। शायद आपको इस धुएं से परिवार के लोगों की आंखें और फेफड़ों पे होती हुई असर की जानकारी नहीं होगी। घर की औरतें अपना काफी समय चूल्हा जलाने में व्यतीत करती हैं, जिसमें चूल्हा पूरी तरह से काम न करने के कारण ज्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। आज के समय में बहुत ही वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत मौजूद है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल की ऊर्जा, जो हम कुदरत से ही पाते हैं। निर्विघ्न बिजली पाने के लिए सौर और पवन ऊर्जा का हाइब्रिड पावर उत्पन्न करना जन समुदाय के लिए अच्छा रहता है। देश के कई हिस्सों में सौर ऊर्जा कम मिलती है, और कई कई हिस्सों में साल में 2 बार बरसाती मौसम रहते हैं। इस वजह से इन कुदरती स्रोतों का इस्तेमाल करना भी मुश्किल भरा होता है। सोलर कुकर को भी काफी मात्रा में सौर ऊर्जा की जरूरत रहती है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए छत पे और घर के बाहर धूप में रखना पड़ता है। अनियमित सौर ऊर्जा के स्रोत खाने का स्वाद बिगाड़ सकते हैं, और मौसम की अनियमितता के कारण इस तरह के साधनों की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें इस विषय पे नई खोज करने की प्रेरणा मिली। हम इसे स्वनिर्भर ऊर्जा भी कहते हैं। ये किट एक कमरे को प्रकाशित करने की क्षमता रखती है, साथ ही रेडियो और लक्कड़ चूल्हा जलाने के लिए काबिल है। इस ऊर्जा से लक्कड़ चूल्हे से 90% कम धुआं निकलता है और 60% लकड़ी कम खपत होती है, और खाना बनाने में 50% समय बचता है। इसकी क्षमता पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। विद्युत ऊर्जा पैदा करने वाले यंत्र की रस्सी खींचने और ढील देने से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े भी चला सकते हैं, और तेज रस्सी खींचने से ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हम विद्युत ऊर्जा बैटरी में संचित कर सकते हैं, और वो संचित की हुई ऊर्जा से 4 घंटे तक लालटेन, 2 घंटे तक चूल्हा और 3 घंटे तक रेडियो चला सकते हैं। अगर बैटरी बिगड़ जाए तो भी हम उसकी ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। भूचार और बाढ़ के समय में भी ये किट श्रेष्ठ साधन है। पैदा की हुई ऊर्जा लालटेन की बैटरी में संचित होती है। इस एलईडी लालटेन की आयुष्य 50,000 घंटे की है, और नायलॉन की रस्सी के सिवाय जनरेटर की आयुष्य 20 साल की है। इसमें लगाई गई रस्सी बड़ी आसानी से हम बदल सकते हैं। संचित की गई ऊर्जा से आप 4 घंटा लालटेन, 3 घंटा रेडियो और बायोवुड स्टोव 2 घंटा, आप दिन में 1 घंटा छोटे बच्चे को झूले में झुलाने जितनी मानव ऊर्जा खर्च करके पा सकते हैं। बायोवुड स्टोव को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की जरूरत रहती है। इस खास प्रकार के स्टोव में आप गाय के गोबर
और बची कुची छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टव महत्तम 3 किलोवाट तक की ऊर्जा पैदा कर सकता है और जिसकी ज्वाला को रेगुलेटर के जरिए नियंत्रण में रख सकते हैं। हमारी इस विशिष्ट चूल्हे की कार्यक्षमता विश्व स्तरीय है, जिसमें सबसे कम कार्बन गैस और कार्बन कर का प्रदूषण उत्पन्न होता है और सबसे ज्यादा अग्नि ऊर्जा कम मात्रा में लकड़ियों का इस्तेमाल करके मिलती है, जिससे खाना बनाने में 50% का कम समय लगता है। जिससे बचा समय परिवार के साथ आप खुशियां प्रदान कर सकते हैं। एक लालटेन की विद्युत ऊर्जा से हम दूसरी लालटेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और मनोरंजन के लिए रेडियो भी चला सकते हैं, और जिससे इसका इस्तेमाल करने वाला परिवार खुशखुशाल और तंदुरुस्त रहता है। इसके इस्तेमाल से जंगल बचाव प्रक्रिया में भी आपका श्रेष्ठ योगदान रहेगा। ये स्वनिर्भर ऊर्जा किट सुपरनोवा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, इंडिया में उत्पादित किया जाता है।